मैं सनातन कुमार यादव, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पद्मा, क्लास 9। इसके पहले हम टिश्यू के बारे में पढ़ाए थे कि टिश्यू क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला टाइप एपिथेलियल टिश्यू हमने कंप्लीट करवाया था। इसके आगे जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा टाइप है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, देखिए कनेक्टिव, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करने का काम करता है। किसको कनेक्ट करता है? एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करता है या फिर टिश्यू को किसी ऑर्गन से कनेक्ट करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है कनेक्टिव टिश्यू। देखिए यह टिश्यू शरीर के सभी अन्य टिश्यू तथा अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। अभी हमने बताया यह हमारे शरीर के डेड सेल को नष्ट करके डेड टिश्यू और सेल की पूर्ति करता है, यानी उन्हें फिर से लाता है, ओरिजिनेट करता है। इसका मुख्य काम क्या है? अलग अलग शरीर के अंगों को एक साथ बाइंडिंग का काम करता है, मतलब बांधने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है और सपोर्टिंग का काम करता है, यानी उसे सपोर्ट भी देता है। तो आगे देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू के कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप हैं। कनेक्टिव टिश्यू मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, उसमें क्या आता है? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में एरियोलर टिश्यू आते हैं, लिगामेंट आते हैं, एडिपोज टिश्यू आते हैं, ये सब आते हैं। दूसरा टिश्यू है स्केलेटल टिश्यू, यानी कंकाल का टिश्यू। उसमें आता है बोन आता है और कार्टिलेज आता है। तीसरा टाइप है फ्लूइड या वैस्कुलर टिश्यू। फ्लूइड का मतलब लिक्विड टाइप का टिश्यू, जिसमें आता है ब्लड। अब बारी बारी से हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एरियोलर टिश्यू क्या होता है। एरियोलर टिश्यू क्या करता है? ये स्किन को, त्वचा को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है, या फिर 2 मांसपेशी को एक साथ जोड़ने का काम करता है। एरियोलर टिश्यू ये बहुत ही लूज होता है। यह टिश्यू करता क्या है? हमारे शरीर के अंदर में जो कुछ स्ट्रक्चर है उनको लूजली, ढीले रूप में बांध करके उन्हें अपने स्थान पर एडजस्ट करके रखता है। कौन? एरियोलर टिश्यू। ये लूज होता है, इसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं, उनको एक स्थान पर ढीले रूप से बांध करके उनको एडजस्ट करके रखता है। इसके मैट्रिक्स में, एरियोलर टिश्यू के मैट्रिक्स में 2 प्रकार के फाइबर होते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू के अंतरकोशिकीय स्थान में, इंटरसेलुलर स्पेस में एक प्रकार का जेली टाइप का पदार्थ होता है। इसमें 2 प्रकार के फाइबर होते हैं, तंतु होते हैं। पहला है व्हाइट कोलेजन फाइबर, सफेद रंग का तंतुमय फाइबर। दूसरा है येलो प्लास्टिक फाइबर, पीला रंग का तंतुमय, पीला रंग का तंतु। व्हाइट कोलेजन फाइबर में क्या आता है? इसमें टेंडन नाम का एक स्ट्रक्चर आता है। ये टेंडन क्या करता है? ये मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है या दूसरी मांसपेशी को जोड़ने का काम करता है। कौन? टेंडन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। दूसरा येलो प्लास्टिक फाइबर, पीला तंतुमय उत्तक, पीला वाला तंतुमय उत्तक। इसमें एक पार्ट आता है लिगामेंट। क्या आता है? लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। ये दोनों पॉइंट एग्जाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लें। इसको एक बार फिर से कर देते हैं। लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट टिश्यू इलास्टिक होता है, बहुत ही इलास्टिक होता है, लचीला होता है, जो हड्डी को हड्डी से, बोन को बोन से कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है। इसके बाद आता है
ये स्केलेटल टिश्यू मतलब कंकाल वाला टिश्यू, जिसमें से कि बोन आता है, हड्डी आता है, और कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है, बोन क्या है, आगे पढ़ते हैं। यहां देखिए, बोन मतलब हड्डी होता है। हड्डी हमारे शरीर का एक बहुत ही मजबूत पार्ट है, बहुत ही मजबूत ऑर्गन है, और नॉन फ्लेक्सिबल होता है, मतलब मुड़ने वाला नहीं होता है, लचीला ये नहीं होता है। एक तरह का टिश्यू ही है, कनेक्टिव टिश्यू है। ये पोरस होता है हड्डी, मतलब महीन छिद्र होता है, बहुत ही महीन छिद्र, और मिनरलाइज होता है, मतलब ये मिनरल का बना होता है। और इसी मिनरल के वजह से ये हार्ड होता है और रिजिड होता है। हार्ड पूरा कठोर होता है और फिक्स होता है। किसके वजह से? मिनरल के वजह से। हम उसी पॉइंट को आपको बता रहे हैं जो आपके लेवल का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सबका बहुत ही डिटेल है। बोन्स में क्या होता है? हड्डी में साल्ट्स होता है, नमक होता है, और मैग्नीशियम बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। और बोन्स को हार्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? मिनरल्स। मिनरल्स की वजह से ही हार्ड होता है, हमने अभी बताया। इसी मिनरल की वजह से ये हार्ड होते हैं। बोन का काम क्या है? हड्डी का काम क्या है? अगर हमारे शरीर में हड्डी नहीं रहेगा तो हमारा शरीर का एक निश्चित ढांचा नहीं बन पाएगा, निश्चित आकार नहीं बन पाएगा, स्थूलमय हो जाएगा। इसलिए हड्डी क्या होता है? एक फ्रेम का काम करता है हमारे शरीर के लिए, एक निश्चित आकार और ढांचा देता है। जैसे हम लोग मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं, तो उस मूर्ति को बनाते हैं तो क्या मिट्टी से बनाते हो तो क्या उसके अंदर में हम लोग कुछ बांस वगैरह देते हैं, लकड़ी वगैरह देते हैं, ताकि उसका एक निश्चित शेप बने। यानी कि इसी फ्रेम की वजह से मूर्ति बनता है। अगर हम उसके अंदर में फ्रेम, लकड़ी या बांस नहीं देंगे तो मूर्ति का आकार निश्चित नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार बोन जो है हमारा बॉडी का एक फ्रेम तैयार करता है, एक ढांचा तैयार करता है, जिससे हमारा आकार निश्चित होता है। यानी ये बॉडी का शेप प्रोवाइड करता है। आगे पढ़ते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज एक मुलायम हड्डी होती है, और मुलायम, पतली और लचीली होती है। जैसे एक कान की ये ऊपरी जो हड्डी है हम लोग देख रहे हैं, ये कार्टिलेज का बना होता है। ये नाक की जो हड्डी होती है, देखिए कितना फ्लेक्सिबल है, किधर भी मोड़िए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नाक की हड्डी, कान की हड्डी जो होता है कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज जो होता है बहुत ही पतली, मुलायम और लचीली हड्डी है। यह भी स्केलेटल टिश्यू का एक पार्ट है। यह प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है कार्टिलेज? ईयर, कान, अभी हमने बताया। पिन्ना, पिन्ना किसको बोलते हैं? कान के बाहरी स्ट्रक्चर को। नोज, नाक, नाक में इसकी हड्डी बहुत ही पतली और मुलायम होती है, कि कार्टिलेज है। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस में पाई जाती है कार्टिलेज। एपिग्लोटिस होता क्या है? एपिग्लोटिस देखिए, एक गले में ये सांस नली है जिसको ट्रेकिया बोलते हैं, उसके ऊपर में एक ढक्कन होता है। ये ढक्कन होता है, इसी को हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं तो फूड इंटर करता है, तो वो खाना हमारे सांस नली में, ट्रेकिया में नहीं जाए, इसके लिए उसके ऊपर में एक ढक्कन होता है, एपिग्लोटिस। तो वहाँ पर भी एक कार्टिलेज पाया जाता है। और कहाँ होता है? देखिए ट्रेकिया में, सांस नली में ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया हमारा छल्लेदार मतलब रिंग वाला स्ट्रक्चर से, रिंग वाला हड्डी से बना होता है। कार्टिलेज हड्डी का बना होता है, जो बहुत ही लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। कार्टिलेज का फंक्शन क्या है, काम क्या है? यह हमारे बॉडी पार्ट को सपोर्ट करता है और लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन प्रदान करता है, जिसके चलते मुड़ने वगैरह में उसको आसानी होता है। यह बोन्स के जॉइंट पर, मतलब हड्डियों के जॉइंट पर स्मूथ सरफेस मतलब चिकना सरफेस प्रदान करता है, जिसके चलते जब दो हड्डी या दो जॉइंट आपस में मुड़ते हैं या मूवमेंट करते हैं तो उसमें रगड़ जो होता है, फ्रिक्शन होता है, बहुत ही कम होता है। तो इस तरह से हमने स्केलेटल टिश्यू का टाइप्स, बोन और कार्टिलेज हमने पढ़ा। लिगामेंट के
बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये देखिए लिगामेंट के बारे में फिर से एक बार बता दे रहे हैं। लिगामेंट क्या है? एरियोलर टिश्यू का ही एक टाइप है, जो अभी हमने बताया, जो बोन को बोन से, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें दिमाग में इसको रख लीजिए। तीसरा है ये एडिपोज टिश्यू। ये जो एडिपोज टिश्यू जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है। किस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है? तो एरियोलर टिश्यू का एक पार्ट है। तो ये एडिपोज टिश्यू, इसका हिंदी होता है वसामय उत्तक। ये स्किन के नीचे चर्बी के रूप में पाया जाता है, फैट के रूप में पाया जाता है एडिपोज टिश्यू। देखिए फैट मॉलिक्यूल को स्टोर करता है, अभी हमने बताया, यानी कि चर्बी को ये स्टोर करके रखता है। त्वचा के नीचे, स्किन के नीचे पाया जाता है। इसका काम क्या है? वसा में जो उत्तक होता है एडिपोज टिश्यू, ये हमारे शरीर में बाहरी आघात से, चोट से बचाता है। कहीं जब जर्क होता है हमारे बॉडी में तो उसको होने नहीं देता, उससे उसका रक्षा करता है। और दूसरा इसका काम है, ये इंसुलेटर होता है। यानी जब हम लोग ठंडे के दिनों में, जब बहुत ठंडा रहता है तो उसमें एडिपोज टिश्यू जो है हमें हीट प्रदान करता है, हमारे बॉडी को, टिश्यू को हीट प्रदान करता है, हीट प्रदान करता है। इंसुलेटर क्या होता है? कुचालक। ये ताप का कुचालक है। इसीलिए ठंडे के दिनों में चर्बी हमें, एडिपोज टिश्यू हमें ठंडे से रक्षा करता है। ये टाइप किसका था? ये टाइप था कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप है फ्लूइड टिश्यू, फ्लूइड या वास्कुलर टिश्यू। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड का मतलब लिक्विड, बहने वाला। तो हम ब्लड के बारे में, ब्लड क्या है? एक फ्लूइड टिश्यू है, लिक्विड टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के बारे में हम अभी ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, इसको हम कवर करेंगे इस टॉपिक को ब्लड वास्कुलर सिस्टम में, कि ब्लड होता क्या है, कितने टाइप का होता है। ब्लड में दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, ब्लड सेल होते हैं, रक्त कणिकाएं होती है। ब्लड, लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी के वजह से ही हमारा ब्लड का जो रंग होता है वो लाल होता है। डब्ल्यूबीसी जो होता है, इसके चलते हमको इन्फेक्शन से लड़ने में मदद होता है, यह हमें इन्फेक्शन से बचाता है। तो इसके बारे में अभी हम ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, इसको हम, इस टॉपिक को, ब्लड के बारे में हम लोग ब्लड वास्कुलर सिस्टम में कवर करेंगे। चलिए आज यहीं तक रखते हैं।